नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। समाचारों के साथ मैं हूँ शम्मी सेतिया और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अलवर में भामाशाहों की मदद से तैयार हुए प्रताप कोविड केयर सेंटर का पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। मुफ्त होगा मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। गाइडलाइन के साथ पौधारोपण सहित कई कार्यक्रम हुए आयोजित। अब विधायकों को अपने कोटे से हर साल 3 करोड़ की राशि वैक्सीनेशन पर करनी होगी खर्च। सरकार ने तय किए निर्देश। और एंटी कोविड टीम ने किया कई वार्डों में निरीक्षण। वहीं बाजारों में पुलिस ने किए व्यर्थ में घूमने वालों के चालान। और अब समाचार विस्तार से। भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाई गई। इस दौरान राजीव गांधी पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं पार्क में पौधारोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पेश है इस पर ये रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर में मोती डूंगरी के समीप स्थित राजीव गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गंडूरा, योगेश प्रधान, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, पूर्व सभापति कमलेश सैनी सहित सभी अग्रिम संगठनों के नेतागण और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की दूरगामी सोच के कारण ही देश में कंप्यूटर क्रांति संभव हो सकी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देश में अनेक प्रदेशों में नवोदय स्कूल संचालित कराए। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो कि एक बलिदान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। राजीव गांधी जी की सोच थी कि ये देश तरक्की करे और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन लड़े। उन्हीं की सोच की बदौलत संचार क्रांति वो लेके आए। आज जो कंप्यूटर से इस देश के युवाओं को जो रोज़गार मिला है, जो आईटी के अंदर इस देश ने तरक्की की है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मुझे वो दिन भी याद है जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था। उनकी सोच आज इस देश को किस दिशा की तरफ ले जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय खोल के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको आगे आने का जो मौका दिया और आईटी के क्षेत्र के अंदर जो काम हुए वो सब लोगों के सामने है। आज इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको माल्यार्पण, वृक्षारोपण, हॉस्पिटल के अंदर फल वितरण, वैक्सीनेशन कैंप और आज एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर भी जनता को राजीव गांधी जी की स्मृति में हम आज समर्पित करेंगे। ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज इस अवसर पर काम किया जा रहा है। हमारे सभी विधायकों द्वारा एम्बुलेंस और एक्सरे मशीन और जो जीवन रक्षक उपकरण हैं वो हॉस्पिटलों। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी पार्क में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित अन्य नेताओं ने पौधारोपण भी किया। इसके अलावा सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सैनिटाइजर, मास्क आदि के अलावा असहायों को भोजन वितरित किया गया और गायों को हरा चारा डाला गया। पुण्यतिथि के ऊपर हमने अनेक कार्यक्रम रखे, मास्क वितरित किए हैं, शहर में खाना बांटा है गरीबों को और आज गायों को हरी कुट्टी डाली है। और उन्हीं के नेक कार्य में हम पूरे शहर में हम उन्हीं के याद में पूरे शहर में नेक कार्य करवाएंगे, सैनिटाइज करवाएंगे। हो सकता है जहाँ तक शमशान घाटों में भी सैनिटाइज करवाएंगे और शहर में भी सैनिटाइज करवाएंगे। इसी उपलब्धि में हमने सारे नेक कार्य रखे हैं।
इस बार कोरोना महामारी का अधिक कहर बरतने के कारण राज्य सरकार ने विधायकों को हर साल मिलने वाले 5 करोड़ के कोटे का लगभग 70% हिस्सा कोरोना नियंत्रण के लिए आरक्षित कर दिया है। इनमें से प्रति विधायक 300 लाख की राशि वैक्सीनेशन के लिए देंगे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से लेकर अब तक जिले के 11 विधायकों में से 9 विधायकों ने इसके तहत अपने कोटे से कोरोना कंट्रोल के लिए ऑक्सीजन, दवा, उपकरण, बेड इत्यादि के लिए कुल 382 लाख रुपए की अनुशंसा जिला परिषद को भेज दी है। वहीं 6 विधायकों की अनुशंसा पर जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं जिला परिषद के सीईओ IAS अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने A24 न्यूज चैनल से वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। साथ ही साथ 100 लाख की अभिशंसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की लिए प्रति विधायक प्रति जी। साथ ही साथ 75 लाख की अनुशंसा माननीय विधायक जो है पूर्ववर्ती जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जारी कर सकें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं कि जो कुल राशि 5 करोड़ की है उसमें किस विभिन्न घटकों के तहत अभिशंसाएँ की जाएंगी, इसी के अनुसार हमारे पास अभिशंसाएँ प्राप्त होंगी और इसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास अभी तक कुल जो अभिशंसा कोविड के तहत इस वित्तीय वर्ष में हुई है वो 382.4 लाख की कुल हमारे पास अभिशंसा प्राप्त हुई है। उसके विरुद्ध प्रशासनिक स्वीकृति 382.4 लाख की निकल चुकी है और वित्तीय स्वीकृति प्रावधान गाइडलाइंस के अनुसार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभिशंसाएँ प्राप्त हुई हैं उसमें जो स्थायी उपकरण और जो नॉन कंज्यूमेबल्स की आइटम में श्रेणी में आते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, नेबुलाइजर और एम्बुलेंस, ऐसी अभिशंसाएँ हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने हेतु भी अभिशंसा प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि विधायकों को उनके कोटे से मिलने वाली सालाना 5 करोड़ की राशि में से 300 लाख यानी 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 लाख की राशि से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में विधायकों द्वारा गरीब और असहाय लोगों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, इस वर्ष की अनुशंसाओं में से 300 लाख की अनुशंसा प्रति विधायक जो है वो निःशुल्क वैक्सीनेशन हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देश हुए हैं। साथ ही साथ 25 लाख की जो राशि है वो गरीब तबके के लिए जो इस वक्त आय जिनकी कम है और उनको जीवन व्यापन के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्रदान हुए हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए A24 न्यूज के साथ। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसे किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार से। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुर दास, एक रिश्ता मिठास का।